हम बताइए, साफ आ रही है स्क्रीन? साफ आ रही है बेटा स्क्रीन? देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है ए बी और सी। मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बार बोल दो मुझे पता चल जाए। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। देखो एक डाउट है 63rd में स्टूडेंट को, तो 63rd क्वेश्चन की मेन एंट्रीज को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेन एंट्रीज को कराना है, और इसमें बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हम बनाएंगे खाली रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 3 पार्टनर थे 3:2:1 में, और फिर कह रहा है बैलेंस शीट गिवन है जिसमें क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, और एसेट साइड में दे रखे हैं बहुत सारे, बैंक भी दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, ये सब। कह रहा है डी को एडमिट किया गया 1 अप्रैल 2021 को, और उसका कैपिटल 50,000 था। इस कैपिटल इज टू बी 50,000, मान के चलते हैं 50,000 उसको लेके आना है। कह रहा है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड ऑन डीज एडमिशन। जब डी आया है तो ये सब एग्रीमेंट किया गया है। क्या क्या, एक बार एग्रीमेंट देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा लेनदार है यानी कि क्रेडिटर है 10,000 का, वही क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने थे डी को, जो कि नया पार्टनर आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करा। ऐसे मान के चलो कि हमारा एक लेनदार था, क्रेडिटर था, वो हमसे 10,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसको 10,000 रुपए डी को देना था। तो हमने बोला कि भाई तू एक काम कर, डी इसी में एडजस्ट कर। तो अब आप समझ सकते हो डी जो है जो 10,000 रुपीज जो उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझे ना। मतलब डी जो है ऑटोमेटिकली डी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपए उसको अब लाने की जरूरत नहीं है, हम उसी के हिस्से में से वहां से काट लेते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो क्रेडिटर्स लायबिलिटी या क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो डी को अभी 10,000 रुपए, एक तो क्रेडिटर कम हो गए और डी का 10,000 रुपए जो है इंक्रीज हो गया, समझे कि नहीं। तो ये एंट्री आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको भेजोगे, और बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर को आप कम कर दोगे। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट तो ये आएगा इसका कि आपका क्रेडिट बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स जो है डिक्रीज हो जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डी के कॉलम को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज। तो ये इसका इफेक्ट आएगा। सबको समझ में आ गया यहाँ पे बेटा? इसको रिवैल्यूएशन में नहीं भेजेंगे, एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे और एक इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्रेडिटर्स को घटते हुए। नेक्स्ट, stock and furniture are to be reduced by advertisement expenses of 1,200 are to be carried forward as prepaid expense। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमें प्रीपेड एक्सपेंस मानना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो हम दूसरे वाला जो इफेक्ट है इसको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए बना रहा हूँ, इससे आपको काफी आसान हो जाएगा। तो अभी क्या बोला है, प्रीपेड एक्सपेंस कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमें प्रीपेड एक्सपेंस मान लेना 1200 से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रीपेड एक्सपेंस 1200 से। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, कह रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। कह रहा है कि जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा मान लिया था 200, ये जो है बी के पर्सनल एक्सपेंस में जाना चाहिए था। एक्चुअल में ये खर्चा फॉर्म का नहीं था, ये खर्चा बी का था, लेकिन इसे हमने खर्चा दिखा दिया, तो गलत कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, बी के नाम को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये खर्चा बी का था। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो रीवैल्यूएशन, क्योंकि अब हमारे लिए स्टूडेंट्स ये इनकम हो गई है, जिसको हम खर्चा मान रहे थे दरअसल वो खर्चा हमारा था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बी का खर्चा है, तो इसीलिए इसको हम रीवैल्यूएशन में भेज देंगे। जर्नल एंट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय बीज कैपिटल अकाउंट लिखना है, और आप देखो कितना खर्चा था, कितना एक्सपेंस भेजा गया था, 2000 रुपए, तो 2000 रुपीज आप यहाँ पे दिखा दें। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक्सपेंसिव, ये वाला बिल ऑफ डी पार्ट, a bill of exchange of 4000 was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2021, but the entry has not been passed for dishonor. कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 का, इसको हमने डिस्काउंट करा लिया था, अब ये डिसऑनर हो जाता है, अब इसकी एंट्री हमने दिखाई नहीं रखी है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने इसको डिस्काउंट कराया होगा तो 11th क्लास में आपने इसकी एंट्री पढ़ी है, क्या एंट्री होती थी डिस्काउंट कराने की? एंट्री क्या होती थी? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, याद है किसी बच्चे को? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की क्या एंट्री होती थी? जर्नल एंट्री, एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी जब हमने इसको डिस्काउंट कराया होगा तो हमने 4000 रुपए से ये एंट्री दिखाई होगी। अब क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो रही है, तो जैसे ही बिल डिसऑनर होगी हमारा डेटर दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, और जो हमें बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आया था वो कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? डिसऑनर होने के बाद बैंक, ये डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री हमारी जो है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा बेटा कि डेटर जो है हमारे 4000 से बढ़ जाएंगे और हमारा बैंक अकाउंट घट जाएगा, ठीक है। तो इसको रीवैल्यूएशन में नहीं भेजना है, इसको कहां भेजेंगे आप? बैलेंस शीट के अंदर भेजेंगे। देखो आपको क्या करना है, डेटर को ना 4000 रुपए से बढ़ा देना, तो जो भी डेटर होगा वो 4000 रुपए से बढ़ जाएगा, और जो भी आपका बैंक है वो 4000 रुपए से कम हो जाएगा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लिख लो एक जगह, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर को 4000 रुपए से इंक्रीज कर दीजिएगा और बैंक को 4000 रुपए से डिक्रीज कर दीजिएगा। समझ गए? ये करना है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका इफेक्ट वहां जाएगा बैलेंस शीट बनाते समय। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोविजन बनाना है 5%। अब देखो ज्यादातर बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ गलत कर देते हैं। अभी मैंने बोला कि डेटर हमारा 4000 रुपए से बढ़ गया, तो पहले हम डेटर को बढ़ाएंगे और फिर उसके ऊपर प्रोविजन निकालेंगे। अब आप देखो डेटर कितना है आपका क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो डेटर आपका 30,000 है, और 30,000 के ऊपर बुक वाले ने बोला है 5% का प्रोविजन बनाओ, तो आप 30,000 के ऊपर प्रोविजन नहीं बनाएंगे, आप 30,000 प्लस 4,000 जो बढ़ गया है इसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि डेटर और इंक्रीज हुआ है 4000। तो जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कैसे बनेगा? 30,000 के अंदर 4000 आप बढ़ा लेंगे और उसके ऊपर 5% का प्रोविजन लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो 34,000 का 5% आएगा 1700। तो ये आपको सॉल्व करना है रफ में। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 30,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन लगा देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा डेटर बढ़ा था 4000, तो 4000 पहले बढ़ा के और फिर उसके ऊपर 5% का प्रोविजन लगा। ये सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला पॉइंट? तो हम यहाँ पे प्रोविजन जो है 1700 से भेजेंगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। कह रहा है कि रीवैल्यूएशन का जो खर्चा है ये ए ने भरा, तो बेटा ए जब खर्चा भरेगा रीवैल्यूएशन का तो ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम एंट्री पास कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम दिखा देंगे। जब रीवैल्यूएशन का खर्चा ए ने भरा है, पेड बाय ए, तो ए भरेगा तो ए के कॉलम को हम क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन टू ए। समझ गए? तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी एंट्री भी पास कर लोगे
अब आप देखो रीवैल्यूएशन अमाउंट आप बना देंगे तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना पे कर रहा है ये 2100, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कितना आ रहा है इसका टोटल, ये आ गया हमारा 3800, यहाँ पे आ गया 3800, जबकि ये 3200 है, तो 600 का हमें लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो 2A आ जाएगा। रीवैल्यूएशन का खर्चा किसने भरा, ए ने भरा, लेकिन ये खर्चा किसका था, फॉर्म का खर्चा था। तो हमेशा जब जब भी कोई पार्टनर रीवैल्यूएशन का खर्चा भरता है तो रीवैल्यूएशन का खर्चा भरेगा तो ये मान के चला जाता है कि ये खर्चा पार्टनर का नहीं फॉर्म का था। तो फॉर्म का खर्चा था तो इसीलिए ये नुकसान जो है पार्टनर का नहीं है, फॉर्म का है। और जितने भी नुकसान होते हैं वो यहाँ आते हैं, तो फॉर्म को यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ए ने जो पैसा भरा है उसको मिलेगा बाद में। तो रीवैल्यूएशन टू ए, तो इसका टोटल कर दो, 600 का लॉस आया। अब इस लॉस को आपको ट्रांसफर कर देने, तो लॉस ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू। और यहाँ पे जो बाकी के दो पार्टनर है ए बी और सी, तीन पार्टनर है, इनफैक्ट तीनों को बांट दो 3:2:1, तो ए बी और सी 3:2:1, इतना इतना बच जाएगा और सारे पार्टनरों को ये पैसा मिल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बना दिया हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टनर में देखो डी ने कितना कितना पैसा, जहां जहां डी का हिस्सा आ रहा है वहां वहां लगाओगे, और इसी तरह से बी का कैपिटल आया तो बी में भेजा जाएगा, ए का कैपिटल आया तो ए कैपिटल अकाउंट में भेजा जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है। तो इसके लिए आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी और सी, इसी तरह से यहाँ पे भी यही आ जाएगा स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। मैं यही बना रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास, तो इतने में बन जाएगा। ठीक है, इतने में हम बनाएंगे इसको। अब देखो सबसे पहले डी जब कैपिटल लाया था, यहाँ पे तो डी भी है, चार पार्टनर बनाने पड़ेंगे, इस जगह कम पड़ेगा, नीचे बनाना है यहाँ पे। देखो पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी। अब इतने में बनेगा, ये थोड़ा बड़ा है, चार पार्टनर है इसमें, तो चार पार्टनर के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको, ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास, स्क्रीन पे विजिबल है कि नहीं? यस सर। अब देखो सबसे पहले डी कैपिटल लाया था, याद है? तो बाई, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो कितना कितना है, ए बी सी का कितना है, 60 60 40, तो यहाँ 60,000 60,000 और 40,000। अब आपको पता है डी को लाना था 50,000, जिसमें से क्रेडिटर वाला जो अकाउंट है उसकी जर्नल एंट्री क्या किया था हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए थे, आपको याद होगा। और एक उसको पैसा लाना था 50,000, जिसमें से 10,000 हमने डी के नाम पे एडजस्ट कर दिया। बाकी का क्या होगा, 40,000 वो लेके आएगा। देखो 50,000 नहीं लेके आएगा, क्यों नहीं लेके आएगा, क्योंकि 10,000 रुपए उसकी पहले से उसी में एडजस्ट हो गए। अब वो अपने कैपिटल का जो 50,000 का हिस्सा था वो सिर्फ 40,000 लेके आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, सिर्फ 40,000 लेके आएगा, तब जाके इसका 50,000 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है बाय कैश, कितना लेके आया, सिर्फ 40,000। और ये जो उसका एडजस्टमेंट हुआ था
ये पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, जो उसका एडजस्ट हुआ था 10,000 रुपए, तो ये हो गए इसके 50,000 रुपए। अब जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा है वहां वहां आपको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा एक हमारी ये एंट्री बनी थी रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल, ठीक है, तो बाय रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा ए का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 2,100 से, तो 2,100 यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और आपको याद होगा एक बी का एक्सपेंस भी था, उसकी मैंने जर्नल एंट्री बकायदा किया था, वो कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें था सी पार्ट में देखो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस, 2,000 रुपए जो थे, तो ये देखो ये रहा हमारा वो वाला एंट्री क्या थी, बी कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, बी कैपिटल टू रीवैल्यूएशन था हमारा 2,000 रुपए, तो बेटा ये रीवैल्यूएशन में आएगा क्योंकि पार्टनर का नाम नहीं है और पार्टनर यहाँ पे डेबिट होगा मतलब घट है, तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, बी के कॉलम में 2,000। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे तुरंत बताएगा, ठीक है बेटा, जहां जहां पार्टनर का नाम आएगा वहां वहां आपको भेज देना है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, और कोई पार्टनर का था यहाँ पे, एक्सपेंसेस 2,100 हमने करा ही दिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये कर ही दिया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी पार्टनर का हिस्सा आया है, ये वाला लॉस, इसको आपको भेज देना है, तो क्या लिखेंगे आप, लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, टू रीवैल्यूएशन, ये जो लॉस आया है कितना आया है, 300 इसका, 200 इसका और 100 इसका, ठीक है, तो ये हमारा लॉस आया था, तो ये लॉस हमने यहाँ पे भेज दिया। इसके बाद जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं उनको बांटना होता है, और गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो राइट ऑफ करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो क्या पहले से ही हमारा कोई जनरल रिजर्व या इस तरह का कुछ है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे और तो कुछ है नहीं, तो अब हम इसको टोटल करके लास्ट में आंसर दिखा देंगे, ठीक है, इसके अलावा कोई पार्टनर का कुछ हिस्सा ही नहीं है, आप इसको टोटल करेंगे और जो भी आएगा आप देखो यहाँ पे, तो टोटल करके हम कैपिटल अमाउंट में दिखा रहे हैं। अब इसका आप टोटल कर लो, तो ये 61,800 आ रहा है, इसी तरह से इसका टोटल 60,000 है, इसका 40,000 है, इसका 50,000, 60,000 में से ये माइनस कर दीजिए आप 2,200, तो ये 57,800 आ जाएगा। इसी तरह से ये 40,000 है, 40,000 में से 100 निकालिए 39,100, और ये 50,000 है, ये 50,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप आंसर देख सकते हैं 49,900 अभी तक, ठीक है, 100 कम किए और 57,800 है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इसको कंप्लीट बना लिया। अब आप मुझे बताओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बैलेंस शीट खुद आपको घर पे बनाना है, हो जाएगा क्वेश्चन का सबसे, या बैलेंस शीट भी बना दूंगा हो तो, या कर लोगे, बोलो स्टूडेंट्स, बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे क्लास। Yes, sir. मैं बैलेंस शीट कराऊंगा, घर पे ट्राई कर लोगे, ये पूछ रहा हूँ, बोलिए। स्टूडेंट्स इसको घर पे खुद ट्राई करना है, वो जो बैंक वाला मैंने बताया था वो अच्छे से नोट कर लेना, जो डिसऑनर हुआ था वो कम हो जाएगा, और जो डेटर में है वो 30 प्लस 4,000 34,000 उसमें से लेस कर देना, प्रोविजन 17,000 रुपए, यहाँ पे सब कुछ अब आ गया है, आसान रहेगा। और बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट जितना था उसमें
40,000 और 10,000 वो लेके आया 50,000, और उसके बाद जो माइनस हुआ था बैंक में वो हम दिखा देंगे। तो आप ट्राई करके रखना, नहीं होता तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 करना नहीं है, मैंने पहले बता दिया, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसे कट कर लो, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल 15,40,000 है। इसको नहीं करना, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये बाद में दिया जाएगा, सिलेबस से हट गया है। पिछले साल ये ऐसा हटा दिया है, अब जब तक अपडेट नहीं होता है, हम जो पिछले साल सिलेबस में नहीं था इस साल भी नहीं कर रहे हैं अभी इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 देखो 65। एक बार हम इसके खाली एडजस्टमेंट्स को मैं डिस्कस करा रहा हूं आपके साथ, और आपको घर पे इसको ट्राई करना है। मेन जो एंट्री है वही डिस्कस करूंगा मैं। पहले पढ़ के रखो क्वेश्चन, ये मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 अकाउंट खान आएंगे आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट 65th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ मेन जो कंफ्यूजन होगा वो है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 पार्टनर थे XY और इनकी रेशियो थी 5:3, और बैलेंस शीट में देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, बेटा ये लायबिलिटी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना पार्टनर्स में, ध्यान रखना ये इट इज अ लायबिलिटी। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनरों के बीच में, अगर नीचे क्लेम हुआ तो क्लेम करा देंगे, नहीं तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से एसेट साइड में देखो आपको P&L दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब देखो दे एडमिट जेट पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2021। कह रहा है जेट जो है 20,000 कैपिटल की लाया और 12,000 गुडविल के लाया इन कैश, और जेड ने सारा का सारा हिस्सा एक्स से लिया है, तो यानी कि एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देखो जब सबसे पहले एंट्री पास करोगे, क्योंकि कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज और नेसेसरी अकाउंट्स बोल रहा है, तो आपको जर्नल एंट्री बनाना है पार्टनर्स कैपिटल को। नेसेसरी अकाउंट का मतलब है जिसकी जरूरत है, तो रीवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री से रीवैल्यूएशन सॉल्व कर लोगे, और उसके बाद रीवैल्यूएशन सॉल्व होने के बाद जर्नल एंट्री के थ्रू हम आंसर निकाल लेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले जब वो पैसा लेके आया तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप देख सकते हैं जब जेट आया था तो गुडविल भी लाया था, कैपिटल भी लाया था। तो कैपिटल कितना लाया था 20,000 और 12,000 गुडविल का, तो 20,000 कैपिटल का और 12,000 गुडविल का, 22,000 हो गया। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बांटोगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जेट जब आया तो उसने अपना हिस्सा सारा का सारा एक्स से एक्वायर किया, यानी सैक्रिफाइस कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स आएगा, वाई नहीं आएगा, क्योंकि वाई ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं, सारा का सारा हिस्सा ये एक्स से ले रहा है। तो जब ये हिस्सा लेगा तो 12,000 पूरे एक्स में चला जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हो गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताएं। है कोई डाउट किसी को? नहीं। नेक्स्ट देखो, पूछना बेटा कुछ। कह रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। कह रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 5,000 रुपए से बढ़ाना है। देखिए बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना लायबिलिटी होती है, तो हमें रीवैल्यूएशन में इसको भेजना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं इसको भी बांट लेते हैं, नहीं तो बाद में छूटने का डर रहेगा। अभी आप ये देखो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम कहीं किया है क्या? कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है कि वर्कर के ऊपर क्लेम किया हो, तो मैं क्या करूंगा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट देता हूं। एंट्री हो जाएगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू एक्स और टू वाई, ओल्ड पार्टनरों में बांटा जाता है, तो ओल्ड पार्टनरों में मैं बांट देता हूं 5,800 था,
तो 5800 को ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। ओल्ड रेशियो 5:3 है। 5800 को 5:3 का मतलब है 8। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको इंटू कर लो। 3625 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में कर लेना, 5:3 है हमारी ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना। इसी तरह से पीएनएल को भी बांट दो 2400 को, तो पीएनएल को बांटोगे तो क्या आ जाएगा, एंट्री क्या होगी एक्स वाई टू पीएनएल, तो इसको भी बांट दीजिए। कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे पीएनएल 2400 है, तो इसको 5:3 में बांट दो, ठीक है। तो ये आ गया 1500 और 900, ठीक है। इसको मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया 5:3 में। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल एंट्री। अब हम रीवैल्यूएशन के सारे एंट्रीज पास करेंगे और देखेंगे कि रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और अंदर ही सॉल्व करेंगे, हमें अलग से रीवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे कह रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो 2 में आता है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितने से बढ़ रहा है आप देखो यहाँ पे 5000 से, तो हम इसको 5000 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो जो लायबिलिटी बढ़ेगी सब यहाँ पे आता रहेगा, और जो जो एसेट बढ़ेगा उसके लिए अलग से रिवैल्यूएशन बना देंगे। हम अलग अलग से रिवैल्यूएशन नहीं, एक ही में सब कर रहे हैं। कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, कह रहे हैं सारे डेटर अच्छे सही है, मतलब बैड डेट हुए ही नहीं, तो हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 600 का प्रोविजन है इसको हमें कम करना है, तो प्रोविजन को हम खत्म कर देंगे, मतलब डेटर हमारे जो है बैड डेट हुए ही नहीं, तो 600 से हमारा प्रोविजन कम हो जाएगा। और प्रोविजन कम होगा तो कहाँ आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन कितना है, आप देखो यहाँ पे कितना है ये 600, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कह रहे हैं स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हेंस टू बी रिटन ऑफ, कह रहे हैं कि जो हमारा 3000 का स्टॉक था वो कम हो गया, खत्म हो गया, उसको हटा देना, तो एसेट कम हो रहा है, तो कम होगा तो कहाँ आता है 2 में, तो 2 स्टॉक, इसमें कितना आ जाएगा 3000। अच्छा, इसी तरह से क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, कह रहा है क्रेडिटर्स को और ज्यादा देना है, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 1000 रुपए और ज्यादा देना है, तो इसको बढ़ा दो, ठीक है। इसी तरह से कह रहा है फिक्स एसेट इज टू बी वैल्यूड एट, कह रहा है फिक्स एसेट की कीमत 70,000 पे दिखानी है, और पहले हमारी कितनी थी फिक्स एसेट की कीमत 80,000, तो हमें फिक्स एसेट कम करना पड़ेगा, तो फिक्स एसेट को कम करेंगे तो 2 फिक्स एसेट आ जाएगा, और कितने से आ जाएगा, कितने से 70,000 करने के लिए 10,000 से भी कम करना पड़ेगा, तो ये हमारी हो गई ये एंट्री, ठीक है। इसमें कोई एंट्री नहीं आई तो 6000 इसको लिख देंगे 600, तो ये हमारा 600, तो ये हमारी 2 एंट्री आई है रीवैल्यूएशन की, हमने सारी एंट्री कर दी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का आपको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा ये अभी यहाँ पे दिखा देना है। अब ये निकालेंगे कैसे, देखो इसमें हमें क्या करना है, ये सबको टोटल करके डेबिट कर दो, कितना देखो 19,000, तो रीवैल्यूएशन हमारा डेबिट कितने से हो गया 19,000 से, और रीवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट कितने से हो गया 600 से, तो हमारा रीवैल्यूएशन कम पड़ रहा है, जितने से कम क्रेडिट कर रहे हैं उतने से क्रेडिट को और बढ़ा देते हैं, तो एंट्री क्या होगी एक्स वाई टू रीवैल्यूएशन। अब जितने से रीवैल्यूएशन कम पड़ रहा है ना स्टूडेंट, उतने से रीवैल्यूएशन को और क्रेडिट करो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए, तो हमारा रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो रही है 19,000, और यहाँ रीवैल्यूएशन कितने से क्रेडिट हो रहा है 600 से, तो कितना और बढ़ाएंगे कि हमारा दोनों का मैच कर जाए,
तो इन दोनों में से माइनस कर दो 18,400। तो 18,400 हमारा रिवैल्यूएशन अगर हम क्रेडिट करते हैं तो हमारा ये मैच कर जाएगा। अब जो 18,400 आया ये पार्टनरों में बांट दो। इससे पता चल रहा है कि रिवैल्यूएशन का लॉस आया है 18,400। तो हमने बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए ये आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। कई बच्चे इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के फाइंड आउट करते हैं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, देयरफॉर व्हाट यू कैन डू इज आप जर्नल एंट्री कर लो, डेबिट का रिवैल्यूएशन देखो, क्रेडिट का टोटल रिवैल्यूएशन देखो, जो कम पड़ रहा है उसको और बढ़ाओ। और यहाँ रिवैल्यूएशन कम पड़ रहा था 18,400 से, तो मैंने इसको 18,400 से क्रेडिट कर दिया और बाकी के पार्टनर को आकार देंगे। अब ये देखो लॉस हो रहा है, तो 18,400 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो आप इसको बांट लीजिए पार्टनरों में, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 5:3। तो 18,400 को 5:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा? देखो सॉल्व करके। 11,500 और दूसरा कितना आ जाएगा आप देख लो 6,900। ये आया। तो ये हमने बेटा यहाँ पे बांट दिया, तो रिवैल्यूएशन हमने सॉल्व कर लिया, इसका हमने आंसर भी निकाल दिया। अब रही बात पार्टनर्स कैपिटल की, तो आप पार्टनर्स कैपिटल इसमें बहुत आसान है, आपको कुछ करना नहीं है, मैंने आपके लिए सब कुछ यहाँ पे कर दिया है। जब आप पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो जेड के कैपिटल में 20,000 भेज देना, इसी तरह से एक्स के कॉलम में 12,000 चला जाएगा, वॉक्समैन कंपनसेशन को बांट देना बाय वॉक्समैन कंपनसेशन, पीएनएल को बांट देना टू पीएनएल, और रिवैल्यूएशन से जो आंसर आया उसको पार्टनर कैपिटल में भेज देना। पार्टनर कैपिटल आपका सॉल्व हो जाएगा और फिर लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी है। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को इनमें कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बताएं। हाँ बेटा, किसी को डाउट? बना सकते हो पार्टनर्स कैपिटल की नहीं, या बना के दिखाऊं? इसका पार्टनर्स कैपिटल भी आप बना सकते हो, बहुत ही बहुत आसान है। ठीक है, 3 पार्टनर है, इसको अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए बना के दिखा सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना 20,000 जेड लाया, 12,000 जो प्रीमियम को गुडविल बढ़ा, वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व ये बांट दो, ये बांट दो, और सब कुछ रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके अलावा कुछ नया नहीं है, आप कर लोगे, इसको करके रखो। अगर इसमें दिक्कत होती है तो मेरे से अगली क्लास में आप पूछेंगे, और इसका बैलेंस शीट भी बना के रखिएगा। तो 65th हो गया हमसे। अगर आप 66th क्वेश्चन देखेंगे सुशील और सतीश वाला, तो ये भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे बस नई बात क्या है कि वॉक्समैन कंपनसेशन में क्लेम हुआ है, तो ये मैं सिखा चुका हूँ, आप क्लेम माइनस करके और जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा घर पे। 66 और 67, 67th क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट का है, आप इसको नहीं करोगे तो होमवर्क में जो दे रहा हूँ नई बुक के हिसाब से सिर्फ वही क्वेश्चन करना है। 1-2 क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले हैं अलग से, वो सिलेबस में इस बार हटाया गया था पिछले साल, तो उसको अभी हम नहीं करेंगे जब तक कोई सीबीएसई अपडेट ना दे दे। जब तक ये सिलेबस में अपडेट नहीं होगा तब तक नहीं करना है। तो होमवर्क लिखो सभी स्टूडेंट्स, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 63 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 64 नहीं करना है, ध्यान रखना। 65, 66, और 68। ये 4 क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस करके रखेंगे, जिसमें से एक तो मैंने करा दिया 63 और 65 का आधा हमने कर दिया। इनफैक्ट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनाना है बस। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके मुझे कल डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो आज का ये होमवर्क है स्टूडेंट्स, अब आप लीव कर सकते हैं।
और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो अभी बताओ।